हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। हर ऑर्गन का अपना काम है। हर ऑर्गन की अपनी एक खासियत होती है और सभी मिलकर हमारे शरीर को सही तरीके से चलाते हैं। पेट के पीछे हमारे एब्डोमेन में एक छोटा सा लेकिन पावरफुल ऑर्गन छुपा है, पैनक्रियास। ये ऑर्गन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साइज से मत धोखा खाओ। ये छोटा सा ऑर्गन बहुत बड़े काम करता है। ये पावर हाउस हमारे डाइजेशन और ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बिना हमारा शरीर सही से फंक्शन नहीं कर सकता। पैनक्रियास हमारे शरीर की किचन का एक मेहनती शेफ जैसा है। ये हमारे खाने को सही तरीके से प्रोसेस करने में मदद करता है। ये एमिलेसी और लिपेस जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। ये एंजाइम्स हमारे खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। ये एंजाइम्स हमें न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को एनर्जी और ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, पैनक्रियास का काम यहीं खत्म नहीं होता। पैनक्रियास एक स्मार्ट थर्मोस्टेट की तरह भी काम करता है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करता है। ये हमारे शरीर के शुगर लेवल्स को बैलेंस में रखता है। ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करके करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगन। ये हार्मोन्स हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन्स मिलकर हमारे शुगर लेवल्स को बैलेंस्ड रखते हैं। ये बैलेंस हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। पैनक्रियास और उसके फंक्शंस को समझना हमारी ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना हम कई हेल्थ इश्यूज फेस कर सकते हैं। तो चलिए पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट्स की दुनिया में और गहराई से देखते हैं और ये कैसे हमें हेल्थी रहने में हेल्प करते हैं। ये टेस्ट्स हमें हमारे पैनक्रियास की हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह इमेजिन करो। अब एमिलासे को एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरह पिक्चर करो जो इस मशीन को स्मूथली चलाता है। एमिलासे पैनक्रियास द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला एक एंजाइम है जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एमिलेज टेस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो आपके ब्लड स्ट्रीम में एमिलेज के लेवल्स को मेजर करता है। एमिलेज के हाई लेवल्स आपके पैनक्रियास में प्रॉब्लम का इंडिकेशन दे सकते हैं। ये पैनक्रियास में इन्फ्लेमेशन, पैनक्रियाटिक डक्ट में ब्लॉकेज या पैनक्रियाटिक कैंसर के कारण भी हो सकता है। इस टेस्ट के थ्रू एबनॉर्मल एमिलेसी लेवल्स का टाइमली डिटेक्शन, अर्ली इंटरवेंशन और पैनक्रियाटिक कंडीशंस के बेटर मैनेजमेंट की परमिशन देता है। यह आपके पैनक्रियास की हेल्थ देखने की एक विंडो की तरह है जो आपको किसी भी इश्यू को क्विकली एड्रेस करने में हेल्प करता है। एमिलेज की तरह लिपेस भी हमारे पैनक्रियास द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला एक और डाइजेस्टिव सुपरस्टार है, लेकिन इस एंजाइम का काम अलग है। लिपेस हमारे डाइट में फैट्स को ब्रेक डाउन करने पर फोकस करता है जिससे हमारे शरीर को एसेंशियल फैटी एसिड्स अब्सॉर्ब करने में हेल्प मिलती है। लिपेस टेस्ट अक्सर एमिलेसे टेस्ट के साथ किया जाता है जो आपके ब्लड में लाइपेस के लेवल्स को मेजर करता है। लिपेस के हाई लेवल्स भी पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम्स का सिग्नल दे सकते हैं। इसमें पैंक्रियाटिटिस, पैंक्रियाटिक इंजरी या पैंक्रियाटिक डक्ट में ब्लॉकेज जैसी कंडीशन शामिल है। लिपेस टेस्ट पैंक्रियाटिटिस को डायग्नोस करने में पार्टिकुलरली यूजफुल है, खासकर इसके अर्ली स्टेजेस में। यह डॉक्टर्स को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे उन्हें ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। अब पैनक्रियास के ब्लड शुगर मैनेज करने के रोल के बारे में बात करते हैं। इंसुलिन से मिलिए। यह एक हार्मोन है जो पैनक्रियास में बीटा सेल्स नाम की स्पेशल सेल्स द्वारा प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन एक की तरह काम करता है जो ग्लूकोज को हमारे सेल्स में एंटर करने के लिए डोर्स खोलता है। जब हम खाते हैं तो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसके रिस्पॉन्स में पैनक्रियास ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन रिलीज करता है। फिर इंसुलिन हमारे खाने से ग्लूकोज को हमारे सेल्स में एंटर करने में हेल्प करता है जहां इसका यूज एनर्जी के लिए होता है। यह प्रोसेस इंश्योर करता है कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स स्टेबल रहें। प्रॉब्लम्स तब अराइज होती हैं जब पैनक्रियास पर्याप्त इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है या जब हमारा शरीर इंसुलिन के इफेक्ट्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। इससे ब्लड शुगर लेवल्स में इंक्रीज होता है जो डायबिटीज के लिए स्टेज सेट करता है। ग्लूकेगॉन इंसुलिन का साथी। जहां इंसुलिन ब्लड शुगर कम करने के लिए टायरलेसली काम करता है, वहीं ग्लूकेगॉन पैनक्रियास द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला एक और हार्मोन इसके काउंटर पार्ट की तरह एक्ट करता है। ग्लूकेगॉन एक रिजर्व एनर्जी सोर्स की तरह है जो इंश्योर करता है कि हमारे शरीर में सफिशिएंट फ्यूल हो इवन व्हेन हमने कुछ टाइम से कुछ नहीं खाया है। जब ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉप होते हैं तो पैनक्रियास ग्लूकागॉन रिलीज करता है। ग्लूकागॉन लिवर को इंस्ट्रक्शन देता है कि स्टोर्ड ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करे जिससे हमारे ब्लड शुगर बहुत लो होने से बचता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बीच का यह डेलिकेट बैलेंस स्टेबल एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने के लिए क्रूशियल है।
इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के इंटरप्ले को समझना डायबिटीज और हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर जैसी कंडीशंस में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। ये हमारे शरीर के एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करने में पैंक्रियास के क्रिटिकल रोल को हाईलाइट करता है। पैंक्रियास का ये डुअल रोल, इंसुलिन और ग्लूकेगन दोनों को मैनेज करना, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए एसेंशियल है। जब हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन हमारे सेल्स को ग्लूकोज अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो ग्लूकेगॉन इंश्योर करता है कि हमारे पास एनर्जी की कमी ना हो। इस तरह इंसुलिन और ग्लूकेगॉन मिलकर हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, इंश्योरिंग कि हम हमेशा ऑप्टिमल एनर्जी लेवल्स मेंटेन करें। ये इंट्रिकेट सिस्टम हमारे शरीर को एफिशिएंटली फंक्शन करने में मदद करता है, चाहे हम खाने के बाद हों या फास्टिंग स्टेट में। इस बैलेंस को मेंटेन करना हमारे ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन और ग्लूकेगन के बीच का ये डेलिकेट बैलेंस स्टेबल एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने के लिए क्रूशियल है। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के इंटरप्ले को समझना डायबिटीज और हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर जैसी कंडीशंस में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। ये हमारे शरीर के एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करने में पैंक्रियास के क्रिटिकल रोल को हाईलाइट करता है। पैंक्रियाटाइटिस, जब पैंक्रियास में सूजन हो जाती है। पैंक्रियाटाइटिस के बारे में बात करते हैं। ये एक कंडीशन है जो तब होती है जब पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये इन्फ्लेमेशन अक्यूट हो सकता है, जो सडन और शॉर्ट टर्म होता है, या क्रॉनिक मतलब लॉन्ग लास्टिंग। अक्यूट पैंक्रियाटिटिस अक्सर सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन के रूप में प्रकट होता है, जबकि क्रॉनिक पैंक्रियाटिटिस परसिस्टेंट पेन और डाइजेस्टिव इश्यूज पैदा कर सकता है। एमिलासे और लिपासी टेस्ट्स पैंक्रियाटिटिस को डायग्नोज करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ब्लड में इन एंजाइम्स के हाई लेवल्स एब्डोमिनल पेन, नोजिया और वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स के साथ स्ट्रांगली पैंक्रियाटिटिस का सजेशन देते हैं। पैंक्रियाटाइटिस के ट्रीटमेंट में अक्सर पेन मैनेज करना, इंट्रावीनस फ्लूइड्स प्रोवाइड करना और इन्फ्लेमेशन के अंडरलाइंग कॉज को एड्रेस करना शामिल होता है। सीवियर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी हो सकता है। डायबिटीज दो प्रकार की कहानी। डायबिटीज एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हाई ब्लड शुगर लेवल से कैरेक्टराइज्ड होता है। यह कंडीशन तब होती है जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है या शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है। डायबिटीज के दो मेन टाइप्स हैं, प्रत्येक का अपना अंडरलाइंग मैकेनिज्म है, टाइप 1 और टाइप 2। डायबिटीज के बीच के डिफरेंसेस को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। टाइप 1 डायबिटीज, यह ऑटो इम्यून कंडीशन तब होती है जब शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से पैंक्रियास में इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले बीटा सेल्स पर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। यह कंडीशन अक्सर बचपन या एडोलेसेंस में डायग्नोज होती है। रिजल्ट के तौर पर पैंक्रियास पर्याप्त इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स को अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए डेली इंसुलिन इंजेक्शंस की आवश्यकता होती है। टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज का यह मोर कॉमन टाइप तब डेवलप होता है जब शरीर इंसुलिन के इफेक्ट्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, या जब पैंक्रियास शरीर की डिमांड्स को पूरा करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। यह कंडीशन अक्सर एडल्टहुड में डेवलप होती है। ओबेसिटी, एक्सरसाइज की कमी और अनहेल्थी डाइट जैसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स टाइप 2 डायबिटीज के डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। यह कंडीशन धीरे धीरे डेवलप होती है और अक्सर लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ मैनेज की जा सकती है। डायबिटीज के डिफरेंट टाइप्स को समझना प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए क्रूशियल है। सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान से पेशेंट्स अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी शामिल है, जबकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और मेडिकेशंस टाइप 2 डायबिटीज मैनेजमेंट के कॉर्नरस्टोन्स हैं। दोनों टाइप्स के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग और मेडिकल चेकअप्स आवश्यक हैं। रेगुलर टेस्टिंग और अर्ली डायग्नोसिस का महत्व। हमारे शरीर के किसी भी अदर पार्ट की तरह पैंक्रियास को हमारे अटेंशन और केयर की जरूरत है। रेगुलर चेकअप्स, खासकर अगर आपको पैंक्रियाटिक डिजीजेस के रिस्क फैक्टर्स हैं, तो लाइफ सेविंग हो सकते हैं। पैंक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट्स जैसे अमिलासी, लिपेस और ब्लड ग्लूकोज टेस्ट्स आपके पैंक्रियास की हेल्थ के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। ये टेस्ट्स प्रॉब्लम्स को अर्ली ऑन डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, जब ट्रीटमेंट मोस्ट इफेक्टिव होता है। पैंक्रियाटिटिस और डायबिटीज जैसी कंडीशंस का अर्ली डायग्नोसिस टाइमली इंटरवेंशन की परमिशन देता है, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करता है और लॉन्ग टर्म आउटकम्स को इंप्रूव करता है। याद रखें, प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर होता है। आखिरी बात, आपका पैंक्रियास, आपकी हेल्थ। पैंक्रियास छोटा होने के बावजूद हमारी ओवरऑल वेलबींग में एक माइटी रोल प्ले करता है। इसके फंक्शंस और पैंक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट के इंपॉर्टेंस को समझना हमें अपनी हेल्थ का चार्ज लेने के लिए एम्पावर करता है।
याद रखें, एक हेल्थी लाइफस्टाइल जिसमें बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्थी वेट मेंटेन करना शामिल है, आपके पैंक्रियास को हैप्पी रखने में बहुत हेल्प करता है। और उन रेगुलर चेकअप्स को मत भूलना। आपका पैंक्रियास आपको इसके लिए थैंक यू कहेगा।